जी नाज़रीन, डॉक्टर तानज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम आज तारीख़ से सवाल पूछेंगे। हम हिस्ट्री से जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की कौम की बरसगीर की तारीख़ है, उससे कई सारे ऐसे सवालात करेंगे। उस सवालात की रोशनी में मुमकिन है हम अपने मुस्तक़बल की मनसूबाबंदी कर सकें, हम अपने मुस्तक़बल के निशानात मुतय्यन कर सकें। तो हम इन सवालात को वो कौन था की शक्ल में ही कौम के सामने, हुकूमत के सामने, गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे। ये कौन सा अंदाज़ है, वो कौन था? ये वही अंदाज़ है जो अरशद शरीफ शहीद ने पाकिस्तान की सहाफ़त में इंट्रोड्यूस कराया है। ये अरशद शरीफ शहीद ने पाकिस्तान की कौम को और मुल्क को, इलाके को, सहाफ़ती दुनिया को एक नया मजाज दिया है, एक नया रंग दिया है, तो ये एक नया नया तरीक़ेकार और प्रोटोकॉल दिया है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा मौसर अंदाज़ है कि आप सवालात उठाते हैं। सवालात उठाने से एक बच्चा लर्न करता है, उसकी तरबियत होती है, उसकी परवरिश होती है और वो एक अच्छा इंसान दुनिया में बन के सामने आता है। सवाल उठाने से ही तालीम, ताल्लुम, दर्स व तदरीस का सिलसिला चलता है। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता एस्टेब्लिश होता है। सवाल करने से ही अदालतों का कारोबार चलता है और अदालत जुडिशल प्रोसीडिंग होती है। मुल्ज़म, मदई, वकील, जजेस ये क्वेश्चन करते करते हुए ही अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। यूँ ही सवालात जो आइन के असम्बली में, वो चाहे नेशनल असम्बली हो, चाहे प्रोविंशियल असम्बली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, वो डिफरेंट जो पार्लियामेंटेरियन है या नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, वो मिनिस्ट्री के सामने मुख्तलिफ सवालात रखते हैं और इंसानी हकूक़ को मैं समझता हूँ कि उनको महफूज करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अवाम का, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ अशोर करते हैं। तो हम भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को, इस निज़ाम को, अदारों को बचाते हुए सवाल उठाएंगे। सवाल करते हुए हम अपनी बात को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हमने ये भी सुन रखा है कि जिस कौम, जिस मुल्क, जिस अदारे में, जिस इवन ख़ानदान के अंदर इंसाफ नहीं होता, जिस ख़ानदान के अंदर मुनासिब असूलों के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अखलाकियात के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, वो ख़ानदान, वो फ़र्द, वो कौम ना तरक्की करते हैं, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। यूँ ही सूरत हाल मुल्क और कौमों की है कि जहाँ पे जुल्म हो, जहाँ पे सितम हो, जहाँ पे जबर हो, वहाँ पे इंसानियत पनपती नहीं है, वहाँ पे इंसाफ नहीं होता, वहाँ पे अमनो शांति नहीं होती, वहाँ पे खैर व बरकत नहीं होती, वहाँ पे अल्लाह की नेमतें भी नहीं आती, वहाँ पे अल्लाह के अजाब ही आते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछता हूँ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से, वो चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे मुकन्ना हो, चाहे जुडिशरी हो, इन तमाम मुक़्तदर अदारों से मैं पूछता हूँ कि वो कौन था कि जिसने तहरीक मनाजुल कुरान की तहरीक पे, जो पुरअमन सियासी तहरीक थी, मॉडल टाउन के अंदर 17 जून 2014 को वहाँ पे ताकत इस्तेमाल की। किसने पुलिस को इजाज़त दी कि वो मासूम शहरियों का कत्लेआम करे, ख़वातीन पे, बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे तशद्दुद करे, 8 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे शहीद कर दे और 18 से ज़्यादा लोग वहाँ पे बुरी तरह ज़ख्मी हो जाएँ, वहाँ पे स्टेट की ताकत इस्तेमाल करें। इवन हामला ख़वातीन को भी आपने मौत के मुँह में पहुँचा दिया। तो वो कौन था जिसने ताकत इस्तेमाल करने के अहकामात जारी किए? वो कौन था जिसने पुलिस की फ़ोर्स इस्तेमाल करने के अहकामात जारी किए? कौम आपसे ये भी पूछती है कि वो कौन है जिसने जिसने वाक़ई मॉडल टाउन, सान है मॉडल टाउन के मुजरम, उसके मुलज़म राना सनाउल्लाह और शरीफ बरदरान को बचा लिया और आज तक बचाए रखा है। ना इनको कुछ सज़ा मिलने देता है, ना इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई आगे चलने देता है। वो कौन है जो इनको आज तक तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए है? वो कौन है जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, ये वही वज़ीर-ए-आज़म है जिनका हलफ उस दिन हुआ जिन पे इन पे मनी लॉन्ड्रिंग की फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। वो कौन था जिसने इनको फ़र्द जुर्म आयद होने से बचा लिया, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया? बात को आगे बढ़ाता हूँ, वो कौन है जिसने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक नहीं होने दिया
उसको उसको मख्फी रखा और सानहा मशरिक़ी पाकिस्तान की वजूहात को कौम के सामने पेश नहीं होने दिया। वो कौन था जिसने असगर खां केस की प्रोसीडिंग या उसकी जजमेंट या इस केस के डिसीजन को आगे नहीं बढ़ने दिया? ये वही केस है जो 16 जून 1996 को शुरू हुआ, जब ब्रिगेडियर असगर खां साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा और केस बाकायदा शुरू हुआ और इसकी डिटेल जजमेंट 2012 को ही। इस केस को क्यों इतना लंबा अरसा लगा कि इसकी जजमेंट आते आते इसको केस को मेच्योर होते होते एक लंबा अरसा लग गया। और इसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से इलेक्शन 1990 के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, रकूम दी की थी मुख्तलिफ सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को, पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ लगा था, फिर 1977 का जो एडवेंचर हुआ था, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, इनकी वजूहात को एक्सप्लोर करते हुए और डिक्टेटरशिप को, आइन शिकनी को रोकने के लिए असगर खान साहब ने जो दरख्वास्त दी थी, कौन है जो इसकी प्रोसीडिंग को रोकता रहा और इसकी डिटेल जजमेंट को पब्लिक नहीं होने दिया? वो कौन है जो नो नंबर पे फ़ोन करता है, जो नो कॉलर आईडी से लोगों को फ़ोन करके उनको डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है, पॉलिटिशियन को, लीडरशिप को और अवामी नुमाइंदों को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करता है? वो कौन है जो पाकिस्तान के अंदर नंबर प्लेट के बगैर ही अपनी गाड़ियों को चलाते और भगाते हैं? वो कौन है जो पाकिस्तान के किसी भी शहरी को किसी भी जगह से किसी भी वक्त उठा के ले जाते हैं, फिर उनको पाकिस्तान के किसी कोर्ट में भी पेश करने की ज़हमत नहीं करते? वो कौन है जो सहाफ़ियों को खामोश रहने की धमकी देते हैं? वो कौन है जिसने अरशद शरीफ का कीनिया तक पीछा किया और हमारे मासूम साथी को, हमारे मासूम भाई को शहीद किया? वो कौन है जो आधी रात को शहबाज गिल को उठा के ले जाता है, उनको नंगा करते हैं, उसको पराना करते हैं, बेआबरू करते हैं और उस पर तशद्दुद करते हैं? वो कौन है जो आधी रात को आज़म स्वाति को उठा के ले जाते हैं और उनकी प्राइवेसी को हर्ट करते हैं? वो कौन है जिसने मौलाना कफ़ायतुल्लाह साहब पे उनके बच्चों के सामने तशद्दुद किया? वो कौन है जो जिससे लोग गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाते हैं और फिर गाड़ी की डिग्गी से निकलते हुए वो फिर ईवान इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं? जिस दिन इन सवालात के जवाब मिल गए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होगा और हम हकीकी आज़ादी से हमकनार होंगे। हमें पता है कि MQM अपने तमाम तर मुकदमात के बावजूद भी इलेक्शन भी लड़ती है और वो सीटें जीतती भी है और वो हुकूमत का पार्ट भी बनती है। हमें ये भी पता है कि राना सनाउल्लाह अपने तमाम तर मुकदमात के बावजूद, अपने तमाम तर जराइम के बावजूद पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बन जाता है। कौन इनको मुकदमात से बचाता है और कौन इन्हें ईवान इक़्तिदार तक पहुँचा देता है? जिस दिन इन सवालात का जवाब हमें तारीख दे देगी, हमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जुडिशरी जिस दिन इन सवालात का जवाब दे देगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। अमन सलामती यहाँ पे कायम हो सकती है। यहाँ पे कुरान और इस्लाम की बालादस्ती कायम हो सकती है। कोई यहाँ पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका हकीकी हमें तफसीर मिल जाएगी और हम वो मंज़िल, जिस मंज़िल के लिए हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, वो मंज़िल हमें मिल सकती है अगर हमें इन सवालात का जवाब मिल जाए। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।